श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम, श्री ज्ञानदेव जी महाराज के, श्री नामदेव जी, त्रिलोचन जी, ये दो प्रधान शिष्य हुए। भक्त व त्रिलोचन जी वैश्य कुल में उत्पन्न हुए और उस कुल की सेवा न करके अच्युत कुलीय वैष्णवों की सेवा अधिक करते थे। फिर भी उन्हें प्रतीत होता था कि वे जैसी सेवा करना चाहते हैं वैसी बन नहीं पाती, क्योंकि उनकी पत्नी के अतिरिक्त घर में और कोई उनकी सेवा में सहयोग देने वाला था नहीं। उनके मन में एक बड़ी अभिलाषा थी कि कोई ऐसा नौकर मिल जाए जो साधुओं के मन की बात जानकर अच्छी प्रकार से उनकी सेवा किया करे। मैं तो सदा भगवान के दासों का दास हूं, पर क्या करूं, कोई अच्छा सा नौकर मिलता नहीं जिससे साधु सेवा भली प्रकार से संपन्न हो सके। उनके हृदय में यह भाव बना ही रहता और अपने भक्त का मनोरथ पूरा करने के लिए एक दिन स्वयं भगवान ने ही नौकर का रूप धारण किया और त्रिलोचन जी के द्वार पर आए। उनके शरीर पर एक फटा सा कंबल था, पैरों में टूटे फूटे फटे हुए जूते। श्री त्रिलोचन जी जब घर से बाहर निकले और उन्हें देखा तो पूछा कि आप कहाँ से पधारे हो। और वे उनसे बड़े सम्मान से बात करते हैं। भैया, भक्त का स्वभाव ही होता है कि वह सबको मान देता है। त्रिलोचन जी ने जब उनकी दीन दशा देखी, फटे चिथड़े वस्त्र, शरीर पर मैल जमा हुआ, तो अनुमान लगाया कि यह कोई मातृ पितृहीन अनाथ बालक सा जान पड़ता है। और भगवान ने भी उनके अनुमान का ही समर्थन किया। बोले कि मेरे माता पिता आदि कोई नहीं है। त्रिलोचन जी ने कहा, तो क्या मेरे यहाँ नौकरी करोगे? मुझे संतों की सेवा के लिए एक नौकर चाहिए। और तब भगवान ने कहा, यदि मेरे स्वभाव से स्वामी का स्वभाव मिल जाए तो मुझे सेवा टहल करने में कोई आपत्ति नहीं। त्रिलोचन जी चौंके कि भैया, यह क्या बात, तुम्हारे स्वभाव से औरों का स्वभाव मेल क्यों नहीं खाता है? तब भगवान ने कहा कि मैं 5-7 सेर अन्न नित्य खाता हूं और इसी से जो मुझे रखता है वो बाद में नाराज हो जाता है और मुझे वहां से निकलना पड़ता है। भैया, भगवान जो कहते हैं त्रिलोचन जी से कि मेरे माता पिता नहीं है, तो वो सत्य तो कहते हैं, क्योंकि चराचर जगत के माता पिता स्वयं भगवान हैं और उनका माता पिता कोई है नहीं। लेकिन त्रिलोचन जी सोचते हैं कि बचपन में ही इनके माता पिता भगवत धाम पधार गए होंगे, इन्होंने उनको देखा नहीं है, अनाथ हैं इसलिए भटक रहे हैं, और जानते नहीं तो दूसरा बतावे कौन। और भगवान जो कहते हैं कि मैं 5-7 सेर का भोग लगाता हूं, तो भैया एक प्रश्न कि भगवान इतनी खुराक बताते क्यों हैं? भाई, भगवान भक्त के ऋणिया बने रहना चाहते हैं, उनको ऋणी नहीं रखना चाहते। यदि सेवा करते हैं और तनखा भोजन कुछ भी नहीं लेते तो भक्त पर ऋण चढ़ जाता। इस प्रकार भोजन में ही भोजन और तनखा दोनों हो गई। भोजन का ब्यौरा सुनकर त्रिलोचन जी ने मुस्कुराकर पूछा, आप केवल खाते ही हैं या कोई कार्य भी करते हैं? और तब नौकर रूपधारी भगवान ने कहा कि भगवत कृपा से 4 वर्णों की रीतियां मैं जानता हूँ। सभी कार्यों को मैं अच्छी प्रकार से मन लगाकर करता हूँ और उनमें किसी की सहायता भी नहीं लेना चाहता। रही भक्तों की सेवा टहल, तो उसे करते करते तो मेरी यह आयु बीत गई है। इसमें मेरे लिए कुछ नया नहीं है, मैंने वर्षों तक यह काम किया है। अंतर्यामी मेरा नाम है, मैं आज से आपका दास हो गया। भक्त त्रिलोचन ने कहा, ठीक है,
इच्छानुसार खूब पेट भर खाओ, किसी प्रकार का संकोच मत करो। और यह निश्चय करने के बाद त्रिलोचन जी ने अंतर्यामी को नए जूते और नया कंबल दिया और उनका मल मल कर मैल छुड़ाकर उन्हें भली भांति से स्नान कराया। भगवान जो ये कहते हैं कि मैं चारों वर्णों की रीतियों को जानता हूं, तो भैया गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण उन्हीं के द्वारा रचे गए हैं। भाव यह है कि मैं सभी वर्णों की सेवा करना चाहता हूं, अत्यंत परिश्रमी हूं, अकेला ही सारी सेवा कर लेता हूं। अगर मैं भोजन करता हूं तो बेगार भी नहीं करता, मैं पूरे मन से वह कार्य भी करता हूं। संत सेवा में ही मेरा जन्म बीता है। सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। त्रिलोचन जी ने कहा और अंतर्यामी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं चेष्टा करूंगा और आपको कोई शिकायत का मौका ना मिलेगा। भैया भगवान से किसी को क्या शिकायत हो सकती है? भगवान के जो कहा गया है कि त्रिलोचन जी ने महल मल मल करके मैल छुड़वाया, तो उनको देखकर जैसे त्रिलोचन जी ने पूछा कि अरे अंतर्यामी, क्या तुम कभी स्नान नहीं करते? भगवान ने कहा स्वामी, साल 6 महीने में कभी अमावस पूर्णों को, ग्रहण संक्रांति को स्नान कर लेता हूँ। अब कौतुक की प्रश्न यह कि भगवान के शरीर पर मैल कैसा? तो भैया शरणागत वत्सल भगवान अपने आश्रितों का दोष स्वयं स्वीकार करके उन्हें शुद्ध बुद्ध बना लेते हैं और उनके सारे दोषों को स्वयं ले लेते हैं। अब अंतर्यामी ने त्रिलोचन जी से कहा स्वामी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपकी ही पत्नी मेरे लिए आटा चावल दाल तैयार करे, रसोई बनावे और खिलावे, और यदि कभी मेरे भोजन में शिकायत हुई या किसी से की तो मैं तत्काल चला जाऊंगा। आप यह स्मरण रखिएगा। भक्त त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी से कहा तुम इस अंतर्यामी का ध्यान रखना और देखो, ये जितना भी भोजन करे मन में खिन्नता मत लाना, नहीं तो ये चला जाएगा। इस पर अपना रौब मत गांठना। ये संतों के लायक है, उन्हीं की सेवा करेगा, और साधु की सेवा करने वाला परम साधु होता है। अतः तू इसमें सेवक भावना रखकर परम साधु का भाव रखना और भावपूर्वक सेवा करना। जिस प्रकार श्री हरिराम व्यास जी हरि सेवा से बढ़कर हरिदासों की सेवा को महत्व देते हैं, और इस बात को त्रिलोचन जी की पत्नी ने सुनकर मन ही मन पहले तो कुछ रुष्ट हुई, फिर सहमति दे दी। अब जब भी साधु संत आते, अंतर्यामी उनकी रुचिपूर्वक सेवा करते। पांव दबाना भी बहुत बढ़िया जानते हैं, पुराना अभ्यास है उनका। क्योंकि ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल परोटत प्रीते, मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। संतों की चरण सेवा करते समय सुंदर सत्संग की चर्चा होती। अंतर्यामी पूछते महाराज वह प्रसंग कैसे है, वह प्रसंग कैसे है, और यदि कदाचित संत भूल जाते तो स्वयं बतला देते कि महाराज यह प्रसंग तो मैंने इस प्रकार सुना है। भैया कथा के प्रधान श्रोता तो भगवान ही है। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम जदपि सब जानहि। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपू कहें अनुजन समझाई। संत जब उनकी प्रशंसा करते कि अरे अंतर्यामी, तुम तो बड़े विद्वान मालूम पड़ते हो, पंडित सरीखे हो, तब अंतर्यामी हाथ जोड़कर कहते महाराज यह सब आप संतों की कृपा से प्राप्त हुआ है। संत अंतर्यामी से बड़े प्रसन्न होते और उनकी बड़ी बड़ाई करते त्रिलोचन जी से। अंतर्यामी संतों से बड़ा लाड़ लड़ाते हैं। अंतर्यामी तो वह हैं ही, सबके मन की जान लेते हैं। तो जब कोई संत किसी बात को कहने में सकुचाते हैं तो ये स्वयं ही उसकी चर्चा करने लगते हैं और पूछते क्यों महाराज, आज ठाकुर जी को रबड़ी का भोग लगावे तो क्या हर्ज है, आपकी क्या सम्मति है? और संत कहते
भैया मन तो मेरा भी था, परंतु संकोच होता था, सो मैंने कहा नहीं। इस प्रकार अंतर्यामी संतों की इच्छानुसार भगवान की भोग भोग के लिए पुआ पकवान मेवा मिष्ठान शाक फल आदि की सुव्यवस्था करते रहते। इसी प्रकार अचला लंगोटी कौपीन कमंडलू लोटा आदि उनसे पूछ पूछ कर दिलवाते रहते। किसी संत को थका देखते तो मना करने पर भी चरण दबाने लगते। और तब संत जी हृदय से कहते, भैया अंतर्यामी, तेरी संत भगवंत में खूब प्रीति हो। और ऐसा आशीर्वाद आकर अंतर्यामी मानो कृतार्थ हो जाते। ये संत इनसे खूब लाड़ लड़ाते और ये संतों के खिलौने हो गए। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को लाड़ लड़ाते और परम सुख पाते। त्रिलोचन जी की पत्नी भी अंतर्यामी से बड़ा प्रेम करती, बड़े प्रेम से इन्हें खिलाती पिलाती। और ये जब भी भोजन करने बैठते तो भोजन के लिए मना करने को तो मानो जानते ही ना थे। जब इनसे पूछो कुछ और चाहिए तब और लाओ। भैया वे क्या जाने कि गिरिराज महाराज जो ठहरे। बहुत सारी रोटियां समाप्त हो जाती, पर इनका पाना बंद नहीं होता। चौका साफ हो जाए या बंद हो जाए तब तक ये रुकने वाले नहीं। जब भी पूछो और ले आओ। वो अंतर्यामी त्रिलोचन जी की पत्नी के ही हाथ का कूटा पीसा बनाए वो भोजन करते थे, इसलिए कूटने पीसने बनाने खिलाने में उनका सारा समय निकल जाता। पास पड़ोस में आना जाना भी बंद हो गया। और एक दिन कुछ समय मिला, त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोसन के घर गई और उसने पूछा, तुम अब इतनी कमजोर और उदास क्यों दिखाई देती हो। और उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्या कहूँ, मेरे पतिदेव कहीं से एक नौकर ले आए हैं। वह ऐसा है कि कितना ही भोजन करा दो उसका पेट भरता नहीं। मुझे अपने हाथों से आटा पीसना पड़ता है और दिन भर लगी रहती हूँ। इसी से शरीर दुर्बल हो गया है। किंतु देख बहन, मैंने जो तुझसे ये बात कही है उसे तुम किसी से दूसरे से मत कहना, अपने मन में ही रखना। क्योंकि मैं शपथ खाकर सत्य कहती हूँ कि यदि कहीं से त्रिलोक अंतर्यामी ने सुन लिया तो वह सुबह ही चला जाएगा। और भैया, जब अंतर्यामी की बात सुने तो ऐसी कौन सी बात जो अंतर्यामी सुन नहीं सकते। उन्होंने सुन ली, क्योंकि वह त्रिलोचन जी को पहले ही कह चुके थे कि मेरे भोजन में शिकायत होगी तो मैं चला जाऊंगा। त्रिलोचन जी ने भी पत्नी को सावधान किया था, किंतु इनकी पत्नी ने पड़ोसन से आखिरकार शिकायत कर ही दी। और उसका कारण यही है कि स्त्रियों को महाराज युधिष्ठिर जी का श्राप है कि कोई बात गुप्त नहीं रख सकती। और उस श्राप का कारण यह है कि देवी कुंती ने महावीर कर्ण के संबंध में जब किसी से कभी यह नहीं कहा कि यह मेरा पुत्र है, और महाभारत के युद्ध में जब उनकी मृत्यु हुई तब सब लोग अपने मृतक सगे संबंधियों को तर्पण करने लगे। तब कुंती ने श्री युधिष्ठिर जी से कहा कि तुम अपने बड़े भाई कर्ण को जल दान दो। और तब जाकर युधिष्ठिर जी को यह बात मालूम हुई। बड़े पछताए, दुखी हुए कि माँ तूने अब तक क्यों नहीं बताया। यदि बता देती तो इतना बड़ा रक्तपात नहीं होता। कर्ण को तो दुर्योधन भी चाहता था, हमारा बड़ा भाई होने के नाते हम भी चाहते, फिर वही राजा बना दिए जाते, सारा झगड़ा समाप्त हो जाता। और तब दुखी होकर युधिष्ठिर जी ने उक्त श्राप दिया कि स्त्रियों के पेट में कोई बात बचेगी नहीं। अब अंतर्यामी के चले जाने से त्रिलोचन जी की पत्नी को भी बड़ा दुख हुआ। इधर त्रिलोचन जी भी बड़े परेशान, उनके दुख का अब वो किससे कहें। और अंतर्यामी को खोजे तो कहाँ खोजे। आसपास के घरों में पूछते रहे कि भैया किसी ने मेरे अंतर्यामी को देखा हो तो मुझे बतलाए। पर भैया, अंतर्यामी को देखने की सामर्थ्य है ही कितने लोगों के पास। अब त्रिलोचन जी ने दुखी होकर अन्न जल त्याग दिया
और दुखी होकर पत्नी से बोले, ऐसा सेवक मुझे कहाँ मिलेगा? तू बड़ी अभागिनी है। ऐसी बात क्यों कही? वह संत सेवा का बड़ा प्रेमी था। अब उसे कहाँ ढूंढूं, कहाँ से लाऊं? और तभी आकाशवाणी हुई, त्रिलोचन जी, तुम अन्न प्रसाद पाओ, जल पियो। संतों के प्रति जो तुम्हारी प्रीति की रीति है वह मुझे अति प्रिय लगी। इसी से तुम्हारा सेवक बनकर संत सेवा करने की बात मैंने अपने मन में निश्चय की थी। मैं तुम्हारे अधीन तुम्हारा दास हूँ और सदा तुम्हारे मन में ही लीन रहता हूँ। यदि तुम कहो तो पहले की तरह मैं तुम्हारे यहाँ आऊं और आकर के फिर सेवा करूं। भैया, आकाशवाणी सुनकर त्रिलोचन जी ने जब यह रहस्य जाना तो उन्हें और कष्ट हुआ। वे पछताते हुए कहने लगे, मुझे धिक्कार है। मैंने भगवान को अपना दास करके माना, मैं स्वयं उनका दास नहीं बना। वे रहे इतने दिनों तक और मैंने थोड़ी सी भी उनकी सेवा नहीं की। मेरे लिए कैसी लज्जा और हंसी की बात है। भक्तों के सामने संसार में मैं अपना मुख दिखलाने योग्य नहीं हूँ। लोग मुझे भक्त कहते हैं, पर कहाँ, मैंने कौन सी भक्ति की? मेरी मूर्खता को तो देखो। वे मेरे पास रहे और मैं उन्हें जान ना सका। अपने भक्तों से प्रेम करने की उनकी रीति ऐसी गुप्त है जो मेरे मन में भी नहीं आ पाती। भगवान ने मेरे दोषों की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उनकी भक्त वत्सलता की बात तो उन्हीं से बन पड़ती है। मेरे अंदर जो एकमात्र कोई थोड़ा सा बहुत गुण है संतों की सेवा का, उन्होंने केवल उसी की ओर ध्यान दिया और मेरे सारे अवगुणों को भूल गए। भगवान मेरे घर में आए, इतने दिन रहे और मैं ऐसा मूड कि उनको जान नहीं सका। अब वे किसी प्रकार आ जाएं तो मैं दौड़कर उनके चरणों में लिपट जाऊं। और अब त्रिलोचन जी अपने अंतर्यामी के ध्यान में सदा मगन रहने लगे और आकाशवाणी की आज्ञा के अनुसार अब उन्होंने अन्न जल ग्रहण किया। और भैया, भक्त तो सदा भगवान के पास और भगवान सदा अपने भक्त के पास। इन दोनों के मध्य कोई भेद है ही नहीं। एक को छोड़कर दूसरा जाए कहाँ? और सच बात तो यह कि दूसरा है कौन? श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।